हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज़ में आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है और इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण और हिंदी लिटरेचर से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हैं, फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित ऑप्शन में से भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, सी डैक्राली और डी अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए अधिगम से संबंधित है। बाकी ये जो तीन है ये भाषा शिक्षण से है। ये किससे है? भाषा शिक्षण से है। और अभिक्रमित अनुदेशन ये अधिगम से संबंधित है। किससे? अधिगम। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न की देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह कथन किसका है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रावेल और किलपैट्रिक। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। मित्रों, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने महात्मा गांधी मातृभाषा पर विशेष किससे मातृभाषा पर विशेष बल दिया। चूंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतः उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए। ये विचार किसका? महात्मा गांधी का। किसका मित्रों? महात्मा गांधी का। ठीक है, अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यवकृत प्रणाली और डी कक्षा अभिनय प्रणाली। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, कक्षा अभिनय प्रणाली। ध्यान दीजिए मित्रों, कक्षा अभिनय प्रणाली शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं अव्यवकृत प्रणाली शिक्षण अधिगम, देखिए अव्यवकृत प्रणाली शिक्षण हेतु उपयुक्त है। ये सब किसके लिए? शिक्षण हेतु उपयुक्त है, लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली शिक्षण के लिए उपयुक्त, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही रहेगा? ऑप्शन बी, मिर्जापुर। इसमें ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें ऑप्शन सही है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन होता था। जबकि मित्रों देखिए इसमें, और मैं एक चीज और बता दूं, इस पत्रिका के संपादक बदरी नारायण चौधरी थे। मिर्जापुर से होता था और बदरी नारायण चौधरी, जिसे प्रेमधन भी कहा जाता था, जिन्हें प्रेमधन, ठीक है, प्रेमधन भी कहा जाता था। इनकी एक और पत्रिका नागरी नीरद मिर्जापुर से ही निकलती थी। जबकि देखिए हंस पत्रिका बनारस से निकलती थी। बनारस से कौन सी? हंस निकलती थी, हंस पत्रिका निकलती थी और इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद आप नोट भी कर सकते हैं। और तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। इलाहाबाद से प्रतीक निकलती थी, प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी तथा इसके संपादक अज्ञे थे। इसके इलाहाबाद के संपादक, देखिए इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका निकलती थी और उसके संपादक अज्ञे थे। तथा लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका
कौन सी तद्भव थी? तद्भव, जो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने चर्चा किया है, कौन थी? तद्भव थी। और जिसके संपादक कौन थे? अखिलेश थे। ठीक है मित्रों, ये सारा प्रश्न, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई? मिर्जापुर। ठीक है, बढ़े आगे फिर अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आदिकाल की रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी आदिकाल की रचना है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, कुमार रासो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही होगा इसमें, खुमार रासो। कौन सा? खुमार रासो। आदिकाल की रचना खुमार रासो है। देखिए मित्रों, खुमार रासो के रचिता दलपति विजय। कौन से? दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय है। आदिकाल की अन्य रचनाओं की बात करें तो बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासक इत्यादि हैं ये सारी चीजें। ठीक है, फटाफट के अंदाज में हम देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो कब आता है? तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। उद्देश्य कथन कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वाक्य प्रयोग। कौन सा? वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्दिष्ट होने लगती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा? ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? इसमें ऑप्शन बी सही है, 1972 में। ध्यान दीजिए मित्रों, कब? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था उर्वशी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। देखिए, अगर यूं बात करें, निरामिष का आशय मांस रहित भोजन, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले शब्द के लिए निरीश्वर, ठीक है, निशीचर और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्ष शब्द होता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, सहद शब्द है। सहज शब्द है, इसमें ऑप्शन डी है, आगत शब्द। कौन सा? आगत। इसमें कौन सा उत्तर सही रहेगा? आगत सही रहेगा। सहज शब्द, आगत शब्द, जो कि जैसे एक बात और है, जो कि तत्सम तद्भव इन देशज शब्दों से पृथक भी है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिए गए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव यानी संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को तद्भव कहते हैं। जबकि देशज शब्द वे शब्द हैं जो देश में बोले जाते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, तो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तथा आगत शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि शब्द होते हैं। तो यहाँ पर सहद शब्द क्या है? सहद शब्द क्या रहेगा? ये आगत शब्द है। कैसा? आगत है मित्रों। कैसा? आगत है। चलें अगले प्रश्न की तरफ हम। 11 नंबर क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? प्रश्न संख्या 11, वनिता का प्रयोग किस शब्द में होता है? तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, स्त्री के
अर्थ के प्रयोग में होता है। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य जैसे अन्य पर्याय की अगर चर्चा करें तो जैसे नारी, कलत्र, क्या है, कलत्र, और त्रिया, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी इत्यादि। देखिए मित्रों, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता की अन्य पर्यायवाची की अगर चर्चा करें तो नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी इत्यादि। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मुकुंद विष्णु का पर्याय है। जब इसके अन्य अगर पर्याय की चर्चा करें, विष्णु के अन्य पर्याय की चर्चा करें, पुंडरीकाक्ष, जैसे पुंडरीकाक्ष, और जनार्दन भी होता है, जनार्दन, और चक्रपाणि। देखिए चक्रपाणि में इनका भी पर्याय है। उपेंद्र भी होता है, उपेंद्र है, और चतुर्भुज, चतुर्भुज भी होता है, और गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, विश्वंभर भी होता है, विश्वंभर भी होता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, मुकुंद विष्णु का पर्याय है और इसके अन्य पर्याय पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र और चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, विश्वंभर इत्यादि। ठीक है मित्रों, 13 नंबर प्रश्न है। देखिए, कहाँ है नहीं होगा बल्कि काहे। ठीक है, काहे रे नलिनी तुम कुल्हानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार में ऑप्शन सी कबीरदास। कौन है? कबीरदास। चलिए, आपको पता है ये पंक्तियां कबीरदास की हैं और कबीरदास ब्रह्म उपासक, धर्माडंबर के विरोधी एक महान समाज सुधारक व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसमें ऑप्शन बी चिंतामणि, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। और शुक्ल जी के अन्य निबंध की अगर चर्चा करें तो मित्रता इन्होंने लिखा है, मित्रता लिखा है। ठीक है, क्रोध लिखा है। क्या लिखा है मित्रों? क्रोध। श्रद्धा लिखा है। कौन सा? श्रद्धा। क्या? श्रद्धा। और भक्ति। क्या लिखा? भक्ति लिखा। जबकि आलोक पर्व ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तथा जो क्षण है, क्षण बोले, देखिए कान मुस्कुराए नहीं, कण मुस्कुराए होना चाहिए। कैसा? कण होना चाहिए, कण मुस्कुराए। इसके लेखक विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका चिंतामणि। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। और इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी के दृश्य से कौन सा शब्द युग में शुद्ध है? तो इसमें कौन सा सही होगा? बारात वसंत। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है मित्रों, चले आगे। फिर अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें या और वा,
या व अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छोटी, अगर मित्रों बात करें छोटी ई प्लस, जैसे छोटा एक सेकंड, इसमें देखिए अर्धस्वर, अर्धस्वर हैं कौन कौन से हैं इसमें, या और वा, कौन से, या और वा अर्धस्वर हैं। छोटी, छोटा आ ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ए मिलकर क्या बनते हैं, या बनते हैं, तथा उ आ प्लस उ मिलकर क्या बन जाते हैं, वा बन जाते हैं। इसलिए या और वा क्या है, अर्धस्वर व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते आगे। 17, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बात कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसमें पृष्ठ पेषण क्या है, पृष्ठ पेषण सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो इसमें कौन सा सही होगा, विशेषण, सॉरी कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें विशेषण क्या है, ऑप्शन सी विशेषण। ठीक है, चलिए बढ़े आगे फटाफट अंदाज में। आपका अंतिम प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए छत से ईंट गिरी, किससे गिरी, छत से ईंट गिरी, तो यहाँ पर अलगाव होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, आपका अपादान कारक रहेगा। कौन सा, अपादान कारक। छत से ईंट गिरी वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। ठीक है, ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे। ये कितने थे, टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा हमने इस वीडियो में किया। अगले दिन ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फिर टॉप 20 प्रश्न की। आप इसी तरीके से बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।